Hello बच्चों, let's read this question. The question say that select incorrect statement amongst the following. क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है। अब चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है और इस क्वेश्चन के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा SN1 रिएक्शन। SN का पूरा नाम होता है बेसिकली SN1 का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और 1 का मतलब होता है यूनिमोलिक्यूलर। इसका मतलब होता है कि इस रिएक्शन का जो काइनेटिक्स होगा वो फर्स्ट होगा। अब बेसिकली अगर SN1 रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं एक कंपाउंड हमारे पास इस तरीके से है, जैसे कि CH3 यहाँ पे Br लगा लेंगे। तो SN1 रिएक्शन जो होता है बेसिकली ये 2 स्टेप का रिएक्शन होता है और इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से यहाँ से ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा और जैसे ही लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा यहाँ पर एक कार्बोकैटायन बनेगा और कार्बोकैटायन बनेगा तो इस तरीके से बनेगा और यहाँ से Br माइनस बाहर निकल जाएगा। अब बनने वाला कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा SN1 रिएक्शन उतना ज्यादा फास्ट होगा। तो अब यहाँ पर कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे वाटर यूज कर दें जो कि एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है तो इस तरीके से यहाँ पर ये अपना लोन पेयर लेकर के अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा CH3 OH यहाँ पे और इस पे पॉजिटिव ऑक्सोनियम आयन कहेंगे इसे, क्योंकि जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे ऑक्सोनियम आयन कहते हैं। इसका डीप्रोटोनेशन करा देंगे, इसका मतलब होता है H+ यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा एल्कोहल। तो इस तरीके से SN1 रिएक्शन जो होता है वो प्रोसीड होता है। अब एक एक ऑप्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो बेसिकली ऑप्शन ए में बोला गया है कि जो SN1 रिएक्शन है वो अकर होता है पोलर सॉल्वेंट में। तो जाहिर सी बात है कि SN1 रिएक्शन जो होता है ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अकर होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है SN1 रिएक्शन के लिए ये करेक्ट होगा। यहाँ पर ये मतलब सही गिवन है, सही लिखा गया है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन के लिए हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए। इसी तरीके से ऑप्शन बी में देखेंगे तो ऑप्शन बी में अगर हम देखें तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि बेसिकली जो ऑप्शन बी है अगर हम यहाँ से ये जो Cl है इस Cl को हटाएंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस Cl को हटाएंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब क्या होगा जब यहाँ से Cl को हटाएंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब हो गया कि अगर हम इस वाले में देखें जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ब्रिज हेड पोजीशन पे बनेगा, जबकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कोई भी ब्रिज हेड पोजीशन पे नहीं बनेगा। और ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग जो ब्रिज हेड पोजीशन होता है वो sp2 नहीं हो सकता, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसमें कार्बोकैटायन अनस्टेबल बनेगा तो ये SN1 रिएक्शन को फास्ट नहीं दे पाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है फर्स्ट विल रिएक्ट मोर रेडियली देन सेकेंड फॉर SN1 रिएक्शन, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जो बी वाला है वो गलत हो जाएगा। इसी तरीके से सी में बात करेंगे तो सी में दिखा गया है यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पर CH2Br है, यहाँ पे CH2Br है। यहाँ पर बेसिकली जो गिवन है बेंजीन रिंग के साथ में O लगा है, देन यहाँ पे CH3 लगा है। तो इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे क्या है ACH2 है और यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे क्या है C है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर एक इस तरीके से ग्रुप लगा है। अब बेसिकली ये ग्रुप क्या है यहाँ पर इस तरीके से OCH3 है जो कि एक +M ग्रुप है। क्या है +M ग्रुप। और +M ग्रुप क्या करते हैं वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे। बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ से जब ब्रोमीन रिमूव कराएंगे तो यहाँ पर एक कार्बोकैटायन बनेगा और ये बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो अब इधर वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये रिंग इलेक्ट्रॉन इस पे डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा।
यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम होगा। लेकिन इस दूसरे वाले में देखेंगे तो यहाँ पर SO3H ग्रुप है, और ये जो SO3H ग्रुप होता है ये -M ग्रुप होता है। ये क्या करता है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, खींचेगा। तो यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बनेगा इससे भी क्या करेगा, बेंजीन इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, तब यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये जो कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन क्या हो जाएगा, और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो कार्बोकेटायन है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऑप्शन सी जो गिवन है यहाँ पर, फर्स्ट विल रिएक्ट मोर रेडियली देन, ये जो ग्रुप गिवन है SN1 रिएक्शन, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसके करेस्पॉन्डिंग SN1 रिएक्शन उतना फास्ट होगा। तो स्टेटमेंट जो सी यहाँ पर गिवन है, सी वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब डी की बात करेंगे। तो डी वाले में बोला गया फर्स्ट विल रिएक्ट मोर रेडियली देन सेकेंड फॉर SN1 रिएक्शन। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो बेसिकली जो सेकेंड वाला स्ट्रक्चर है ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, जबकि जो ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो सेकेंड वाले में अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाएंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो अनस्टेबल होने के कारण ये हमारा SN1 रिएक्शन उतना फास्ट नहीं देगा जितना फास्ट हमारा ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर SN1 रिएक्शन को देगा। तो यहाँ पर डी वाला स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। तो अब हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के लिए आइडेंटिफाई करना था। तो इस क्वेश्चन के लिए जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा बच्चों, वो होगा ऑप्शन बी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।